हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि शोल्डर में अगर सुप्रास्पाइनेटस मसल टियर हो गई है तो इसका क्या मतलब है, उसका क्या इलाज है। सबसे पहले तो हम समझते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल होती क्या है। सुप्रास्पाइनेटस हमारी शोल्डर की 4 मजबूत मसल्स में से एक होती है जिसका काम होता है आपके हाथ को सर के ऊपर उठाना, जैसे जब हम बाल बना रहे हैं या जब हम स्विमिंग कर रहे हैं तब, या अगर हमें कोई चीज़ जो ऊपर रखी है वो निकालनी है, या जैसे अगर दरवाजे में ऊपर की तरफ जो लॉक लगता है अगर हमें वो लगाना है तो उसके लिए भी हाथ को सर के ऊपर तो ले जाना ही पड़ेगा। तो वो मसल जो इन सारी चीज़ों में यूज़ होती है उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। अब जब हम बात करते हैं इसमें होने वाली दिक्कतों की, तो 2 तरह की दिक्कतें होती हैं। एक तो वो कि जब ये मसल पूरी तरह से फट गई हो किसी कारण से, या दूसरा ये पार्शियली फट गई हो या उसमें इन्फ्लेमेशन हो। तो आइए अब समझते हैं ये होता क्यों है। बेसिकली इसके 2 तरह के कारण होते हैं। एक होता है उम्र के साथ साथ होना, जिसको हम कहते हैं डीजनरेटिव चेंजेस। ये नॉर्मली 40 साल के ऊपर वाले लोगों में देखने को मिलता है, खासतौर से उन लोगों में जिनका कि बार बार हाथ को सर के ऊपर ले जाने वाला काम है, जैसे जो पेंटिंग करते हो, पेंटर लोग, या कोई स्विमर हो प्रोफेशनल, उसको भी हो सकता है, या वो लोग जो जिम में वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे पुलअप्स जैसी एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे मसल को जैसे डैमेज होता है जिम में या रिपीटेड एक्टिविटीज से, वो बढ़ता जाता है, वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स भी बन जाते हैं बोन में और मसल टेयर हो सकता है। कभी कभी मसल टेयर सडनली भी हो सकता है, जैसे कोई गिर रहा हो ऊंचाई से, एकदम से वो किसी चीज़ को पकड़ ले तो उससे झटका आ जाता है हाथ में और ये मसल फट सकती है। या अगर कोई भारी वजन है, भारी सूटकेस है, या आपको जिम में एक्सरसाइज करने की आदत नहीं, आप अचानक से कोई भारी वजन उठा लो, उसमें भी ये फट सकती है। नॉर्मली सुप्रास्पाइनेटस टियर के जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होता है कि जब भी आप अपना हाथ सर के ऊपर उठाने की कोशिश करोगे उसमें आपको दर्द होगा। एक और सिम्टम जो बड़ा कॉमन है वो है रात में दर्द होना, खासतौर से जब आप उस कंधे पे सो रहे हो। कभी कभी जब मसल पूरी फट जाती है, हाथ में इतनी कमजोरी हो जाती है कि आप अपने हाथ को सर के ऊपर उठा ही नहीं पाते, बाल बना ही नहीं पाते, आप कंघा आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। कभी कभी शोल्डर में आवाज आने लगती है, क्लिकिंग सेंसेशन जैसी, और धीरे धीरे हाथ का जो मूवमेंट है, कंधे का मूवमेंट है, वो रुकने लगता है, खराब होने लगता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड है। आपके डॉक्टर आपको जब देखेंगे तो क्लिनिकली कुछ एग्जामिनेशन करेंगे, लेकिन डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है एमआरआई, जो कि पकड़ लेता है कि फुल थिकनेस टियर है कि पार्शियल थिकनेस टियर है कि सिर्फ टेंडनोसिस है। ज़्यादातर केसेस में अगर अर्ली टियर है या पार्शियल टियर है तो हम सिर्फ रेस्ट से या एक्टिविटी मॉडिफिकेशन से भी काम चला सकते हैं। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन मतलब सर के ऊपर हाथ नहीं ले जाना। खासतौर से बड़ी उम्र के लोगों में जिनमें हम सर्जरी नहीं करना चाहते, हम कहते हैं आप एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी करो, बीच बीच में पेन किलर दवाइयां हम दे देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, बाकी आप हाथ ऊपर उठाने वाली एक्टिविटीज कम करना। फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासोनिक थेरेपी से भी फायदा पड़ता है अगर पार्शियल टियर हो तो। लेकिन कुछ केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, खासतौर से जब टियर बड़ा है या कंप्लीट टियर है। कंप्लीट मतलब पूरी मसल फट गई हो। उसमें क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन बहुत हो जाता है, तब हम पेशेंट को कहते हैं कि अब आपको सर्जरी करानी चाहिए। इसमें लॉस ऑफ स्ट्रेंथ और फंक्शन भी हो जाता है, मतलब हाथ की ताकत ही कम हो गई तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिक्कत पड़ती है। लेकिन अगर सर्जरी करनी भी पड़ती है तो वो कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है छोटे चीरे वाली तकनीक से, जिसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, और जो मसल फट गई है उसके एंड्स को पास में लाके हम सिल देते हैं एंकर से या सूचर से। ये सर्जरी बड़ी नहीं है, पेशेंट को 1 या 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद 3 से 4 हफ्ते तक स्लिंग तो पहननी होगी। स्लिंग मतलब वो आर्म पाउच जिसमें हम शोल्डर को आराम दे पाएं। उसके बाद 4 से 6 हफ्ते तक फिजियोथेरेपी चलती है और धीरे धीरे 3 से 6 महीने में पूरी रिकवरी हो जाती है। तो अगर आप सुप्रास्पाइनेटस टियर से बचना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है। जैसे जिम में अगर आप जाएं तो पहले अच्छे से वार्म अप करें एक्सरसाइज से पहले। सडनली कोई वेट ना उठाए झटके से तो बिल्कुल भी नहीं। और अपने शोल्डर की एक्सरसाइजेस के लिए रूटीन में 5 से 7 मिनट निकाल के रोज शोल्डर एक्सरसाइजेस करिए, रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइजेस भी और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी। तो ओवरऑल
सुप्रास्पाइनेटस टियर का इलाज हो सकता है, लेकिन उसको अवॉइड करना सबसे बेटर है। तो अगर आपको शोल्डर में पेन है, स्पेशली हाथ ऊपर उठाने वाली एक्टिविटीज़ में या रात को, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलें और जो भी इसका ट्रीटमेंट है टाइमली कराएं। थैंक यू।